हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। और आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 8 जनवरी है आज और संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम इस सेशन में रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिवीजन सेशन भी बोल सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का जो नवीनीकरण है ये किया जाएगा? तो ये 1000 जो छोटे रेलवे स्टेशन है इनका नवीनीकरण किया जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसने फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक जो बुक है ये लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है सी रंगराजन ने लिखी है। 20 का करेक्ट आंसर है। सी रंगराजन ने फॉक्स इन द रोड माई डेट एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक जो बुक है ये लिखी है और इसे पेंगुइन बिजनेस के द्वारा जो है ये पब्लिश किया गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने शेन वॉन के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने बदला है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया का पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये अब महान स्पिनर शेन वॉन के नाम से दिया जाएगा और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी जो घोषणा है ये की है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का जो निर्माण है ये करने की घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश के साथ में मिलकर की है। भारत और बांग्लादेश ने ढाका में मोंगला बंदरगाह को नया रूप प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की एलिडा ग्वेरा पहले केआर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये है क्यूबा की। सी इसका करेक्ट आंसर है। पहले केआर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड की घोषणा कर दी गई है और ये जो अवार्ड है ये क्यूबा की सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को दिया गया है और ये अवार्ड आर गौरी अम्मा फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य सरकार के साथ में शांति समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मणिपुर के साथ में किया गया है। केंद्र और मणिपुर सरकार ने मणिपुर के एक उग्रवादी गुट जेलिया ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट जेडयूएफ के साथ में गतिविधियों की समाप्ति के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में 2 साल के बाद में धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? तो ये ओडिशा के अंदर हुआ है। ओडिशा में आयोजित होने वाले मशहूर धनु यात्रा महोत्सव ओडिशा के बरगढ़ कस्बे में शुरू हो चुका है और इस वर्ष इस महोत्सव को 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत के रूप में जो धनु यात्रा महोत्सव है ये मनाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने 22 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत जो अस्पताल प्रबंध सूचना प्रणाली है इसका उद्घाटन किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में देश की पहली मेट्रो सेवा जो है ये शुरू की गई है? तो ये की गई है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है और दियाबारी और अगरगांव स्टेशन के बीच पहली यात्रा के लिए मेट्रो ट्रेन को ढाका में हरी झंडी दिखाई गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये रखी गई है तेलंगाना के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत तेलंगाना के भद्राचलम तीर्थ में सुविधाओं के विकास के लिए परियोजना की आधारशिला रखी है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की जो स्थापना है ये होगी? तो ये होने वाली है उत्तराखंड के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड के टिहरी में विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त
ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों के ठहरने से लेकर ट्रेनिंग की भी जो व्यवस्था है ये की जाएगी। 12वां नंबर क्वेश्चन है, आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो ये की गई है अमेजन के साथ में। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने भारत में अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है। 13 नंबर क्वेश्चन है, लोकायुक्त विधेयक 2022 करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गया है महाराष्ट्र। सी इसका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक 2022 को पारित किया है, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है और ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य है। 14 नंबर क्वेश्चन है, आरईसी लिमिटेड ने कहां बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये असम के अंदर किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी आरईसी लिमिटेड ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत असम के बक्सा जिले के आनंदपुर गांव और आसपास के गांव में बिजली उत्सव का आयोजन किया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये डॉक्टर महिमा स्वामी को किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर महिमा स्वामी को यूरोप में एक दुर्लभ सम्मान मिला है और वह प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन के लिए चुनी गई है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉल के द्वारा किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। पुनर्प्राप्ति भूमि पर इको पार्क विकसित करने और खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय के जारी प्रयासों के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में 8 इको पार्क बनाए गए हैं और ऐसे 2 और पार्क 2022 और 2023 तक जो है ये पूरे हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ओडिशा ने दे दी है। ओडिशा गवर्नमेंट महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाली ओडिशा कैबिनेट ने राज्य में महिलाओं के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो ये दी गई है नेपाल को। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 2 और जल विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को बनाया जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय विज्ञान संस्थान को G20 शिखर सम्मेलन के विज्ञान कार्य समूह विज्ञान 20 के लिए सचिवालय के रूप में घोषित किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत सेना ने कहां पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये गुजरात के अंदर किया गया है। भारत सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा और ये 73 साल के हैं और ये 6ठी बार जो है ये इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है SK राय को। सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार संजय के राय को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। संजय के राय प्रतिष्ठित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और दुनिया भर में 30 अन्य कला उत्सवों के ये निर्माता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक पहल है।
24 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री के द्वारा हाल ही के अंदर वित्तीय प्रदर्शन और सुंदरता के आधार पर एक नई शहर रैंकिंग प्रणाली के लिए मसौदा नियमों की घोषणा की गई थी। 25 नंबर क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। 20 का करेक्ट आंसर है। रेल मंत्रालय ने आने वाले वर्ष में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना को विकसित किया है और स्टेशन मार्ग की स्टेशन के मेगा अपग्रेडेशन से प्रेरित सुविधाओं से लैस होंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव को किया गया है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भी नॉमिनेट किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने किस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये ब्रह्मोस का किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने Su-30 MKI एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन को सफलतापूर्वक फायर किया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, दक्ष किस संस्था के द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग जो मॉड्यूल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये आरबीआई के द्वारा संचालित है। पेमेंट फ्रॉड के मामले से लड़ने के लिए आरबीआई ने कमर कस ली है और रिजर्व बैंक इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉड की रिपोर्टिंग के लिए दक्ष नामक पोर्टल लाने की तैयारी कर रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी को दी गई है। ऑनलाइन गेमिंग में मौद्रिक चिंताओं से जुड़े मुद्दों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केंद्रीय मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तमिलनाडु ने किया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी और नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये छत्तीसगढ़ के कर्मचारी कर सकते हैं। एनपीएस खाते में जमा राज्य सरकार और कर्मचारियों के अंशदान को वापस करने से केंद्र सरकार ने इनकार के बाद में छत्तीसगढ़ सरकार के ने जो बीच का रास्ता है ये निकाला है। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई है? तो ये पाई गई है तेलंगाना के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। पिछले कुछ वर्षों में तेलंगाना और कुछ अन्य दक्षिणी राज्यों में ये एक परिचित दृश्य बन गया है कि नीम के पेड़ों की टहनियां और पत्तियां सूख जाती है और नीम के पेड़ों के लिए खतरा पैदा करने वाले रोग की पहचान तेलंगाना में टहनी अंगमारी और डाईबैक रोग के रूप में की गई है और यह इस वर्ष बड़े पैमाने पर राज्य में फिर से प्रकट हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इंडिया ने दी है। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत सरकार ने गेमिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के रूप में मान्यता दे दी है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये रशिया ने लगाई है। 20 का करेक्ट आंसर है। रूस के समुद्री कच्चे तेल पर यूरोपीय संघ ग्रुप ऑफ 7 में शामिल देशों और ऑस्ट्रेलिया ने $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लगाया था और अब रूस ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। 36 नंबर क्वेश्चन है, ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये बने हैं लूला डा सिल्वा। 20 का करेक्ट आंसर है।
लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने ब्राजील के 39वें नंबर के जो राष्ट्रपति है इनके रूप में शपथ ली है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो ये अपना लिया है क्रोएशिया के द्वारा अपनाया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। यूरोपीय देश क्रोएशिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है और ऐसा करने वाला वह यूरोपियन यूनियन का 20वां देश बन गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं कौस्तव चटर्जी। कौस्तव चटर्जी नई दिल्ली में MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के ये 78वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर है ये बने हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जुड़े हैं अल नासर से। ए इसका करेक्ट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये संभाली है एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने 1 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार ग्रहण किया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये एलन मस्क बन गए हैं। एलन मस्क किसी एक साल में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी अमीर शख्स की संपत्ति में इतनी ज्यादा गिरावट देखी है। 43 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये गुजरात के अंदर की गई है। देश में पशुओं के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के लिए पहली चलित लैब का लोकार्पण गुजरात के अमरेली में संत मुरारी बापू और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर माह में GST कलेक्शन कितने % बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बढ़ा है 15%। भारतीय सरकार ने दिसंबर महीने में गुड्स एंड सर्विस टैक्स से 1.49 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं और इस बात की जानकारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दी है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये गोवा के अंदर शुरू किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया है और गडकरी ने एकीकृत संचालन प्रबंधन के लिए PWD गोवा ऐप भी लॉन्च किया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये त्रिपुरा के अंदर लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा में इसी साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और मतदान को 90% से ऊपर ले जाने के लिए आयोग मिशन 929 पर काम करने जा रहा है। इसके लिए 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, चीन ने किस देश में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है? तो ये अमेरिका के अंदर बनाया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत से कॉफी का निर्यात कितने % बढ़कर 4 लाख टन हुआ है? तो ये बढ़ा है 2%। भारत से कॉफी का निर्यात लगभग 2% बढ़कर 4 लाख टन हो गया है और कॉफी बोर्ड ने ये जानकारी दी है। 49 नंबर क्वेश्चन है, यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बना है? तो ये बना है क्रोएशिया। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्रोएशिया को 1 जनवरी 2023 से पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल हो गया है, जिसके बाद उसने यूरो को अपनी जो मुद्रा है इसके रूप में अपना लिया है। 50 नंबर क्वेश्चन है,
सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो ये बन गई है कैप्टन शिवा चौहान। 20 का करेक्ट आंसर है। फायर एंड फ्यूरी कोर अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर कुमार पोस्ट के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी ये बन गई है। ये था आज का हमारा सेशन। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन में, नए वीक में। थैंक यू।